हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। नाम है पॉलिनोमियल। चलो आज इसको चैप्टर को खत्म करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ जीरो, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में एक। एक हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका फॉर्मूला हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में एक। एक फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, when given जीरोज, जो हम जीरोज गिवन हो फॉर्मूला होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। और इसी में एक और है when given sum and product square sum plus product इक्वल टू जीरो। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ। संख्याओं का योग संख्याओं का गुणनफल दिमाग संतुलन बनाने के लिए। यह जब हमें संख्याओं के लिए हूँ और ये ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले। इसके बेस पर हमारे एक्सेल कंप्लीट हो जाएगी। चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें ए और बी क्या है? तो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास एक डिवाइड सिंपल आएगी जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या होता है ना भाई, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है उसको हम ए बोलते हैं, जो एक्स के आगे होता है वो बी, और जिसमें एक्स नहीं होता उसको हम सी बोलते हैं। चलो इनको ये हमें यहाँ पे पुट करवाना होता है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, उसको आंसर करना आप लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। चलो भाई, हमने फॉर्मूला देख लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसको। इस क्वेश्चन को इसने ये कह रखा है कि इसको सोल्व कराओ और इसके जो विरोध निकल के आते हैं ना उनको वेरीफाई कराओ। देखो, वेरीफाई करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे करना। और जो सीखो पहले फैक्टर कैसे बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम काम करेंगे भाई, इसके आगे ना इसका जो कोफिशिएंट उसको हम 1 मान लेंगे, और फिर क्या करना हमने, इस लास्ट वाले को उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करा दो।
देखो जिसमें एक्स नहीं है उस वाले को मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसके साथ। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 1 मल्टीप्लाई 8 क्या आ जाएगा? 8। भाई इस 8 का फैक्टर बनाओ, कितने फैक्टर बन सकते हैं? एक आता है 2 मल्टीप्लाई 4 पे, एक आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 8 पे। इसके उल्टा भी होंगे, एक होगा 8 मल्टीप्लाई 1 और एक आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2। लेकिन देखो जी वो एक जैसे है ना, जैसे 1 और 8 और 8 और 1, तो ये दोनों एक ही बात है, इनको लिखना जरूरी नहीं है, किसी एक को लिखना हमने। 2 4 या 4 2 ये भी एक ही बात है, मैं खाली एक को लिखूंगी। ये हमारे पास फैक्टर बन गए। पहले मैं मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसका फैक्टर मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टर बनाना। कितने कौन कौन से टेबल में आता है ये, उनको लिखने के बाद से हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास नंबर है ना, एक क्या हमारे पास 1 और 8, इनको आपस में प्लस माइनस करो और चेक करो कि हमारे पास ये नंबर आ रहा है क्या। जैसे अगर मैंने 1 में 8 को प्लस करवा दिया क्या होगा? 9। अगर 1 में से 8 माइनस करवा दिया तो क्या आ जाएगा? 7। क्या ये 2 आया? नहीं। तुम्हारा ये जो है ना ये फैक्टर नहीं हो सकता। 4 प्लस 2 कितने होते? 6। 4 में से 2 कम कराओ तो क्या आ जाएगा? 2। हमें क्या चाहिए था? 2। ठीक है, हमारे पास ये 2 आ गए। सोल्व लिखोगे कैसे इसे? ये जो माइनस का है ना, इसको माइनस को आगे ही रखो, इसके जगह पे लिखो 4 माइनस का 2 और बाहर ना इस x को लिख दो। बाहर ये क्या आएगा? 8। देखो सब कुछ अपनी जगह पे, खाली इसके जगह पे ना हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, बाकी अपनी रकम अपनी जगह पे। तो क्या करना हमने, 1x स्क्वायर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस से ये प्लस का क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, लेकिन x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो x आ जाएगा। माइनस को माइनस से कराओगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2x, ये भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 8। अब क्या करोगे भाई, पहले 2 में और आखिरी के 2 में कॉमन निकालना है। जब कॉमन निकालने में अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसको एक बार देख लो कैसे करते हैं हम। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करवा रहा। 1x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको 2 बार लिखते हैं। 4 का फैक्टर हो सकता है हमारे पास 4x, इसको लिखोगे 2x, 8 को लिखोगे ऐसे कि इसमें 4 आ जाए, यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई। पहले 2 में और आखिरी के 2 में कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या होगा भाई, देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, इस माइनस के पहले और इस माइनस के बाद ऐसा क्या है जो इसके उधर भी है इसके इधर भी है। माइनस के बाद से क्या है? x, इसके पहले क्या है? x। इधर 4 रह गया तो हमारे पास क्या रहेगा? अब कुछ कॉमन नहीं है, इनके नीचे डॉट लगा हुआ हमारा कॉमन आ सकता है। इसमें क्या है भाई? 2, इधर भी क्या है? तुम्हारे पास ना ये कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? कॉमन निकालो। इनके नीचे डॉट लगा हुआ हमारा कॉमन है, कॉमन हम निकाल लिया। जब हम इसको कॉमन निकालेंगे ना तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1x माइनस, ये अगर बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 4। 2 अगर ये बाहर आ गया यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब क्या करना हमने, ये जो हमारे पास ब्रैकेट वाला है ना, ब्रैकेट वाला देखो, ब्रैकेट में हमेशा एक जैसे आना चाहिए। फिर इनको हमें एक साथ लिखना है, x माइनस 4, दोनों में से किसी एक को लिख लो। जो बाहर बाहर है ना इनको एक जगह लिख दो। और अब क्या करोगे, इसको सोल्व कराने के लिए 2 पार्ट बनाओ, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बनाओ x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास x, माइनस को उधर भेजोगे तो माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का। और इस माइनस को अगर उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का। इस प्लस को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गए। करना क्या भाई हमने, कि हमने इसको लेट करना है कि जो पहले वाला है ना ये हमारा अल्फा है और दूसरे वाला क्या है? बीटा। ठीक है, देखो हमारा आंसर तो ये है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई कैसे होगा? वेरीफाई करने के लिए हमने इसको अल्फा और बीटा मान लिया। कैसे करोगे यहां बताता हूं मैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन क्या दिया था हमारे पास? 1x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। सुनो क्या करना हमने, देखना ध्यान से। जो x स्क्वायर के आगे होता है उसको हम कहते हैं a, जो x के आगे होता है इसको कहते हैं b, जो लास्ट में होता है उसको कहते हैं c। साइन के साथ लिखना है। हमारे पास पहली रकम जो आई थी आंसर, उसको क्या बोल लेंगे हम? अल्फा। और दूसरी जो आई थी उसको क्या बोल लेंगे? बीटा। वेरीफाई करने के इस फॉर्मूले का यूज करो। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा की जगह क्या रखोगे? 4, बीटा की जगह पे क्या रखोगे? माइनस का 2, माइनस अपनी जगह पे, बी की जगह पे क्या आ जाएगा भाई?
-2 और एक जगह पे क्या आ जाएगा, 1, ये आ गया 4 माइनस का 2, लिखो कैसे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2/1, क्या आ गया, वो और बराबर हो गया। दूसरा करो वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, अल्फा की जगह पे क्या रखोगे 4, बीटा की जगह पे क्या रखोगे माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 8, ए की वैल्यू क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, बराबर आ गया, ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलो हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो इसे, अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो भाई, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, इसको भी मैं क्या करना, सोल्व कराना और इसके कोफिशिएंट को वेरीफाई करवाना कि हमारे पास जो आंसर है वो सही है। कैसे करोगे, सेम तरीका वही क्या बताया था मैंने, सबसे आखिरी वाले को उठाओ और सबसे पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करा दो, भाई 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या आ जाएगा 4, इस 4 का फैक्टर ढूंढो, 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 2, अभी भी क्या होगा 4, ये आ गया। हमें क्या चाहिए 4, देखते हैं प्लस माइनस करके आता है क्या 4, अगर हमने इसको देखा तो 1 और क्या है 4, अगर हम 1 में 4 को प्लस कराए तो क्या आ जाएगा 5, अगर 1 में से 4 को माइनस करवाए तो क्या आ जाएगा -3, ये आया क्या, ये बीच वाली रकम लेके आना हमने, ये 4 आया, दोनों में से किसी में नहीं, तुम्हारा आंसर ये नहीं हो सकता। फिर क्या करोगे, अब इस नीचे वाले को चेक करो, अगर हमने 2 में 2 को प्लस करवा दिया क्या आ जाएगा 4, देखो यही चाहिए हमें, बना दो, तुम्हारे पास फैक्टर क्या बना 2 और 2, यानी ये वाला में क्या करना है सेलेक्ट करना है, कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका 4s² माइनस, इस साइन को सेम रखो, इसे 4 की जगह पे ये लिखोगे 2 + 2, बाहर लिखोगे s + 1, ये हो गया हमारे पास 4s², अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2s, फिर अंदर 2s प्लस, क्या करोगे फैक्टर बनाओ, 4 का फैक्टर क्या बनाओगे 2 × 2 s × s, इसको लिखोगे 2 × s माइनस 2 × s प्लस 1। अब पहले 2 में और आखिरी के 2 में कॉमन, कैसे कॉमन निकालते हैं बताया था मैंने, माइनस के पहले क्या है s, इधर भी क्या है s, इधर है 2, इधर है 2, इधर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, चलो कॉमन निकालने का तरीका, ये 2s दोनों के नीचे डॉट लगा हुआ है, 3 को बाहर कर दो, ब्रैकेट में क्या बचा देखो, अगर हमने इन दोनों को बाहर कर दिया तो हमारे पास एक ये 2 और एक s बच गया, तो यहाँ लिखोगे 2s, ये दोनों बाहर हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अच्छा एक बात और, जब हमारे पास कुछ भी कॉमन ना हो ना तो वहां पे हमेशा एक कॉमन होता है, इस साइन को पहले लिखोगे, जो साइन यहाँ होगा वही यहाँ पे आएगा दूसरे ब्रैकेट के लिए, और फिर उसके बाद से देखो क्या करना होता है भाई, इसमें से हमने माइनस कॉमन, ये हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, हमने 1 को कॉमन रख दिया, भाई इस ब्रैकेट में भी ना सेम सेम यही वाला आएगा, इसको उठा के दोबारा यहाँ लिख दो, यहां से भी करोगे तब भी यही आएगा, देखो माइनस को हमने कॉमन ले लिया, जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, इतना ध्यान ना दो, क्या करो ये कॉमन निकाल लिया, दूसरे में से कॉमन निकालोगे दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ऑटोमेटिक अपने आप यही आ जाएगा, एक काम करो खाली कॉमन बढ़िया से निकालो अच्छे से। चलो फिर क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट है ना, इन दोनों में से किसी एक को लिखो, 2s - 1, दोनों में से किसी एक को लिखो, और जो हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ना, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, फिर क्या करो 0 के बराबर रखो, अब 2s - 1 0, इधर भी 2s - 1 0, यहां से निकालो 2s = 1, तो s = क्या आ जाएगा 1/2, पहला आंसर ये, यहां से निकालो 2s = इसको उधर भेजो 1, s = क्या आ जाएगा 1/2, एक आंसर ये हो गया। क्या करोगे, पहली वैल्यू जो हमारे पास है ये है 1/2, दूसरे को हम क्या मानते हैं बीटा, ये आ गया 1, ये हमने लेट किया है। चलो अब इसको हमें वेरीफाई करवाना है, कैसे करोगे भाई, मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये रहा हमारे पास वेरिफिकेशन, कैसे इक्वेशन लिखो क्या है 4s² माइनस का 4s + 1, इसमें जो s² के आगे है उसको हम क्या मानते हैं a, जो s के आगे है उसको मानते हैं b, जिसमें कुछ भी नहीं है उसको हम क्या मानेंगे c। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रखी है कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/, वेरीफाई के लिए इस फॉर्मूले का यूज करो, अल्फा + बीटा = माइनस का b/,
इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1/2, इसके जगह पे भी 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ आ गया -4 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 4। ये आगे हमारे पास देखो एलसीएम जब नीचे नीचे सेम हो तो एक बार लिख दो, जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर ऊपर प्लस करवा देते हैं, 1 + 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का 4, 4 से 4 कट गया 1, और ये देखो 1 और 1 मिलके 2, और नीचे भी क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 1, इसे काट दो, ये आ गया 1 इक्वल टू 1। अच्छा दूसरा वाक्य अभी हमारे पास ये, इसको वेरीफाई कराओ, ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, सी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 और ए की वैल्यू क्या है 4। भाई मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 1 को 1 से तो 1, 2 को 2 से 4, और इधर क्या है 1/4, यहाँ लिखो आंसर वेरीफाइड। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये 6x² - 3 - 7x, इसको भी हमें सेम काम करना है, थर्ड क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि इसने हमने कंफ्यूज कर रखा, क्या ये ऑर्डर में नहीं है, पहले हमारे पास x² होना चाहिए, फिर x वाली रकम आनी चाहिए, और लास्ट में क्या आना चाहिए वो जिसमें x नहीं होता। क्या है इसमें, पहले हमारे पास ये x², फिर ये x वाली रकम, ये क्या -7x, सबसे लास्ट में ये जिसमें x नहीं है, ये हमारा ऑर्डर हुआ। सेम प्रोसेस, लास्ट को उठाओ फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो 3 × 6 मतलब क्या आ गया 18, इस 18 का फैक्टर ढूंढ लो, हमारे पास 2 × 9, 3 × 6 और 9 बस एक और, हमें क्या लेके आना भाई 7। देखते हैं अगर मैं 9 में 2 प्लस करा दूं तो 11, लेकिन 9 में से 2 कम करा दो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, मतलब हमारा यही वेरीफाई हो गया। देखो इनको करके देखो नहीं आएगा, 6 में 3 प्लस कराओ क्या आ जाएगा 9, 6 में 3 कम कराओगे क्या आ जाएगा 3, 7 तो नहीं आया। 18 में 1 प्लस कराओगे तो 19, 18 में 1 कम कराओगे 17, हमारा इससे मैच हो गया। हम इसको लिखेंगे, देखो 6x² माइनस, इस माइनस को सेम लिखना है, लेकिन इसके जगह पे क्या लिखोगे 9 - 2, बाहर क्या आएगा x माइनस का 3। अब क्या करो भाई 6x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो ये माइनस का 9x, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x - 3। सेम काम फैक्टर बनाओ, 6 का फैक्टर क्या बनाओगे 2 × 3 x × x, 9 का फैक्टर क्या बनाओगे 3 × 3 x। इसमें कुछ भी फैक्टर बनने लायक नहीं है तो इसको रहने दो। क्या करोगे पहले 2 में और आखिरी के 2 में कॉमन वही तरीका, माइनस के पहले क्या है x, माइनस के उधर क्या है x, 3 भी है 3 भी है, जिनके नीचे डॉट लगाओ उनको कॉमन ले लो। हमने कॉमन ले लिया 3x को, 3 और x को कॉमन ले लिया, तुम्हारे पास क्या बच गया 2x, यहाँ से कॉमन ले लिया क्या बच गया 3। सेम वही काम, जो साइन यहाँ उसको यहाँ लिखो, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, और इसके बाद से भाई इसी को उठा के दोबारा लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या करोगे जो ब्रैकेट में एक जैसे हैं इनको एक बार लिखो, जो ब्रैकेट से बाहर है इनको एक जगह लिखो एक ब्रैकेट में, और अब क्या करोगे दोनों को बराबर किसके 0 के, ये आ जाएगा 2x = 3, तो x की वैल्यू 3 अपॉन में 2, ये आ जाएगा -1, x = -1 अपॉन में 3। भाई एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारे पास ये हो गया। इसको हमने लेट करना है, अल्फा = 3/2, बीटा = 1/3। वेरीफाई करते हैं इसको, सेम तरीका वही वेरीफाई करने का। वेरिफिकेशन क्या है इसकी भाई, क्वेश्चन हमारे पास 6x² माइनस का 7x - 3, a की वैल्यू क्या है इसमें 6, b की वैल्यू क्या है -7, c की वैल्यू क्या है -3, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। चलो वेरीफाई कराओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/a, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2,
बीटा की जगह पे आ जाएगा 1/3, माइनस अपनी जगह पे, बी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 7, ए की जगह पे आ जाएगा 6। चलो देखते हैं, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या 6, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इससे पहले कटेगा क्या 6 पे 3 2 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई तो ये बन गया 9, इस 6 को 3 से काटोगे क्या आएगा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2, 7 और 6, 9 में से 2 कम 7 और 6, इधर भी आ गया 7 और 6 बराबर हो गए। दूसरे को वेरीफाई कराओ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे 3/2, बीटा की जगह पे लिखोगे माइनस का 1/3, सी की जगह पे क्या माइनस का 3 और ए की जगह पे क्या है 6, कर दो भाई, 3 से 3 कट गया, ऊपर आ गया 1/2, इसके बाद इसे काट दो, ये आ गया 1/2। ठीक है, अगर कुछ समझ में आया वैसे एक बार और समझ लो, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं दोबारा से बता दूं। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो भाई आज बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है, कैसे करना हमने इसको, देखो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट कौन सी जिसमें कांस्टेंट टर्म जिसमें कहते हैं, जिसमें एक्स नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए क्या करोगे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को ना हमें फैक्टर नहीं बनाना, डायरेक्ट इस काम करो, इसमें कॉमन ले लो। कॉमन कैसे निकालोगे, देखो 4u इंटू यू 2 बार है तो हमने ऐसे लिख दिया, 8 को क्या लिखोगे भाई 4 मल्टीप्लाई 2 साथ में यू, कॉमन निकालो, प्लस के इधर प्लस के उधर, देखो 4 है 4 है, यू है यू है, कॉमन निकाल लो कैसे, 4u कॉमन, क्या रह गया u प्लस और यहाँ रह गया 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4u इक्वल टू 0 और एक बार आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करोगे यहाँ से निकाल लो, u इक्वल टू 0 अपॉन में 4, ये आ जाएगा u इक्वल टू 0 और इसको उधर बिजोगे क्या आ जाएगा माइनस का, तो u की वैल्यू क्या आ गई माइनस का, एक आंसर ये। और जब इसको 0 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 0 को डिवाइड तो 0 आ जाएगा। फिर हमने वही काम करना, हमने लेट करना भाई, क्या पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। चलो वेरीफाई कराओ फिर वही एक का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं भाई, क्वेश्चन हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्या करते हैं जो पहले नंबर का इसको हम a मानते हैं, दूसरे वाले को क्या मानते हैं b, और लास्ट में जिसमें कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं c, जो है नहीं 0, और अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2। चलो रख दो फॉर्मूले पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए b अपॉन में a। देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस अपनी जगह पे, बी की जगह पे क्या लिखोगे 8 और ए की जगह पे क्या लिखोगे 4। ठीक है, सोल्व करो, 0 प्लस माइनस माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 8 और नीचे 4, प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया माइनस का 2, इसकी कटिंग करा दो, ये आ गया माइनस का 2, बराबर हो गई। दूसरा वेरिफिकेशन हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में 1, अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे 0 और बीटा की जगह पे क्या लिखोगे माइनस का 2, सी की जगह पे क्या लिखोगे 0 और ए की जगह पे क्या लिखोगे 4। यहां से देख लो 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को डिवाइड 0, बराबर आ गया। ठीक है, देख लो अगर समझ में आया मेरे से दोबारा पूछ लो। क्या इसमें ध्यान देना हमने कि इसमें लास्ट वाली टर्म नहीं है, अगर लास्ट वाली टर्म नहीं है तो हमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में से ना कोई सी भी एक टर्म गायब है तो हमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा लेंगे, कोई आइडेंटिटी लग जाएगी या तो सीधा सॉल्व हो जाएगा फैक्टर बना के। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों आ जाओ, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, टी स्क्वायर माइनस 15 सोल्व करना हमने, कैसे कराओगे सोल्व, ये आ गया टी स्क्वायर, 15 को हम क्या लिखते हैं रूट में 15 का स्क्वायर, तो हमारे पास आइडेंटिटी है क्या है, अगर रूट में हमारे पास ए स्क्वायर है तो स्क्वायर से हम क्या करते हैं रूट को कैंसिल कर देते हैं, क्या आते हैं ए, तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने 15 को ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम ए की जगह पे ये और बी की जगह पे इसमें पुट करा दो,
तो ए की जगह पे क्या लिखोगे टी, माइनस तो माइनस, बी की जगह पे क्या लिखोगे रूट में 15, फिर ए की जगह पे क्या लिखोगे टी और बी की जगह पे क्या लिखोगे 15। सेम काम, इक्वल टू 0 रखो और फिर टी माइनस 15 इक्वल टू 0 और एक बार टी प्लस रूट में 15 0। तो टी इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके बन जाएगा प्लस का और ये टी उधर जाके बन जाएगा माइनस का रूट में 15। अब क्या करोगे भाई, हमने इसको लेट करना है अल्फा, पहले वाले को क्या करते हैं अल्फा लेट करते हैं, दूसरे वाले को क्या लेट करते हो बीटा। चलो वेरीफाई करा लो, फिर वेरीफाई कैसे कराओगे, वही काम टी स्क्वायर माइनस का 15 क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई, स्क्वायर के आगे वाली जो रकम होती है वो ए। बी किसको कहते हैं, जिसके साथ एक्स होता है, एक्स तो है नहीं हमारे पास तो वो 0, लास्ट वाले को हम क्या बोलेंगे सी। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रखी है रूट में 15 और बीटा की वैल्यू है रूट में माइनस का 15। तुम्हारे पास क्या आएगा, चलो वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा की जगह क्या रखोगे रूट में 15, बीटा की जगह पे रखोगे रूट में माइनस का 15, माइनस बी की जगह क्या रखोगे 0 और ए की जगह क्या रखोगे 1। देखो ये प्लस और ये माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0। सेम अगर हमने इनको प्रोडक्ट करवा दिया तो सी अपॉन में ए, इसकी जगह पे आ जाएगा रूट में 15 और ये आ जाएगा माइनस का रूट 15। सी की जगह पे आ जाएगा 15 माइनस का और ए की जगह पे 1। ये फिर हमारे पास आ गया क्या रूट में 15 का स्क्वायर, ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो माइनस का 15 इक्वल टू माइनस 15। ये वो हमारे पास वेरीफाइड। ठीक है, एक लास्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पे, इसे आप लोग करके दिखाओ, मैं क्वेश्चन को नोट कर लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राई करो, हल सोल्व नहीं होगा मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। ये हमारे पास क्वेश्चन, ट्राई करो आप लोग। दोस्तों ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसने क्या कह रखा, इस क्वेश्चन में ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, पहला क्या है सम है और दूसरा क्या है प्रोडक्ट है, और इसने कह रखा कि इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में इक्वेशन दी हुई थी और उसका हम फैक्टर बना के अल्फा और बीटा निकालते थे, सम और प्रोडक्ट पे रख के उसको क्या करते थे हम चेक करते थे कि हमारा वेरिफिकेशन सही है, क्वेश्चन सही है, आंसर सही है या नहीं। लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, इससे हमें क्या करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसको हम फैक्टर बना देते हैं। कैसे करोगे भाई, ये हमें दिया हुआ है क्या, गिवन है, जो हमारे पास सम है ना वो क्या है 1/4 और प्रोडक्ट क्या है -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखवा रखा है, आप देख सकते हो, व्हेन गिवन सम एंड प्रोडक्ट, तो हमारे पास इक्वेशन ये होता है, क्या है फॉर्मूला, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस फॉर क्या है सम, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या है कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, सम कितना इसके भाई 1/4, बाहर क्या है एक्स और पी की जगह पे क्या लिखोगे माइनस का 1। चलो दोस्तों ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस का, इसका मल्टीप्लाई तो ये एक्स अपॉन में 4 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम 4। देखो जिसके नीचे है उसको छोड़ के बाकी यहाँ जहाँ नहीं है ना वहां पे लिख देते हैं, जैसे कि 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई तो ये बन गया 4x स्क्वायर, 4 से 4 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1x, 1 से 4 4 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन, याद करो फर्स्ट पार्ट में यही कर रहे थे, इस क्वेश्चन को क्या करते थे हम फैक्टर बनाना सोल्व कर दे रहे थे, इसमें हमें इक्वेशन आंसर दिया हुआ हमें फैक्टर बनाना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास √2
सेम गिवन है मैं सम √3 और प्रोडक्ट क्या है, सॉरी √2, प्रोडक्ट क्या है 1/3, वही फॉर्मूला x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट कर दो, x² माइनस इसके जगह आ जाएगा √2 x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 आ जाएगा भाई हमारे पास क्या x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसके नीचे एक लिखो, इसके नीचे एक लिखो, एलसीएम लगाओ क्या आएगा 3, 1 से 3 डिवाइड तो 3 आ जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो आ गया 3x², इससे इसको डिवाइड करो 3 3 का ऊपर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3√2x, 3 डिवाइड 1 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल टू। ये क्वेश्चन बहुत आसान से आप लोग ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, बाकी एक दो क्वेश्चन में करवाता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0 और √5, देखिए सेम है, गिवन है क्या सम है 0, प्रोडक्ट क्या है √5, रख दो फॉर्मूला वही सेम x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, x² अपनी जगह पे, सम की जगह पे क्या रखोगे 0x, प्रोडक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा √5, ये हो गया हमारे पास x² माइनस 0 से मल्टीप्लाई तो 0 और ये आ जाएगा √5, ये आ गया x² प्लस √5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 1, ये फोर्थ क्वेश्चन वही सेम, पहला हमारे पास क्या है सम, दूसरा क्या है प्रोडक्ट, फॉर्मूला लगा लो x² माइनस सम, दूसरा क्या है प्रोडक्ट, x² अपनी जगह पे, सम की जगह पे क्या आ जाएगा भाई 8x, प्रोडक्ट की जगह पे 1, ये आ गया हमारे पास x² माइनस का 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारे पास और है 1/4 और 1/4, एक तो क्वेश्चन क्या करोगे भाई s इक्वल टू 1/4, p इक्वल टू भी 1/4, फॉर्मूला x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू v, x² अपनी जगह पे सम 1/4 x और इसकी जगह पे भी 1/4, क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो x अपॉन में 4 1 अपॉन में 4, एक लगा लो एलसीएम लगा लो 4, 1 से 4 को डिवाइड करो 4 4 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 4x², 4 से 4 डिवाइड 1 आएगा, 4 से 4 डिवाइड 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0, ये बन गया 4x² माइनस का 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कर लेना, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 4 और 1, कुछ नहीं है वही है सेम, s4 है और p की वैल्यू क्या है 1, ट्राई करो, उसे ट्राई करो आप लोग, सोल्व नहीं होगा कमेंट सेक्शन में भेजना, मैं फिर दोबारा सोल्व करूंगा। क्लास अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करो, ऐसे करके मैं एक एक करके सारी एक्सरसाइज करा दूंगा आपको, सारी चैप्टर कराऊंगा, पूरी बुक कराऊंगा। चलो